मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे एक मित्र थे, वह बड़े कंजूस थे, बहुत मक्खी चूस थे। अपनी ज़रूरतों के सामान भी वो नहीं लिया करते थे। उनके पिताजी भी उनके पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी खर्च नहीं करते थे। कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहन सहन की जो भी कटौती हो सकते थे वो सब किया करते थे। यहाँ तक का हो गया था, एक बार वो बहुत गंभीर बीमार हुए तो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको बड़े पैसे इसमें लग जाएंगे, या फिर तो उनके पास धन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने इतना बचत कर लिया था, इतना बचत कर लिया था कि लोग कहते हैं कि उनका 7 पीढ़ी भी खाते खाते थक जाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मन के अंदर में एक जो लालसा था, एक जो लालच था कि नहीं नहीं, धन खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचत करो, बचत जीवन के लिए ज़रूरी है। नहीं, धन नहीं है तो आपकी कोई परख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पैसा नहीं है तो आपके लोग आपको कीमत नहीं करते, आपको समझ नहीं होता। धन वालों की दुनिया में पूजा होती है, धन वाले ही सब कुछ होते हैं। उसके दिमाग में एक माइंडसेट था कि आपके पास धन है तभी सब कुछ है, मान है, सम्मान है, आपका हर कहा मानते हैं, लोग दुआ सलाम करते हैं, रिश्तेदारी मानते हैं। ठीक ठीक उनका अपना नज़रिया था। ठीक है कि धन, आप बनिए, धनपति बनिए, लेकिन आपने यदि जीवन की मूल्य चुका दिया, जीवन के मूल्य को गंवा दिया, आपने जीना ही छोड़ दिया, आपका जीवन का जो प्राकृतिक गुण है वही खत्म हो गया। जिसके लिए आप धन कमा रहे थे, अब वही जीवन के लिए वो कोई काम का नहीं आ रहा है। जिसके लिए आप धन चाह रहे थे वह धन आप उस कोई कीमत का नहीं है, तो खाली पड़ा पड़ा धन आपका कितना काम का आएगा। सपोज मान लीजिए आपके पास आज खाने के लिए चावल नहीं है और पूरी की पूरी एक कमरा आपके नोट के गड्डियों से भरा पड़ा है, पूरी भरा पड़ा है। अब भूख लगी है, प्यास लगी है, ना पानी है, ना भोजन है, अन्न का एक निवाला भी नहीं है। अब आप उस नोट से कह सकते हैं, खरीद तो सकते हैं, पानी भी खरीद सकते हैं, न भी खरीद सकते हैं, लेकिन भाई इसको मैं खरीदूंगा तो मेरा एक बंडल कम हो जाएगा, मेरा एक नोट कम हो जाएगा। ये सोच करके यदि आप दिन भर नहीं खाना खाए, किसी दूसरे घर के निमंत्रण के आस में बैठे रहे कि कोई व्यक्ति मुझे निमंत्रण देगा तो मैं उनके यहाँ जा कर के खाना खा लूँगा और पानी पी लूँगा, तो मिला, निमंत्रण नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास धन है तो उस धन का क्या? एक भिखारी था, एक भिखारी जीवन भर भीख मांगते रहे। महानगर का भिखारी था। चिथड़े कपड़े, खाने पीने का वही जो लोग दे देते थे, कोई जूठन दे दिया, कोई बचा कुचा दे दिया, कोई बासी भोजन दे दिया, कोई दे दिया। उसका लाइफ कितने दिन से नहाए नहीं थे क्योंकि पानी का खर्चा था, साबुन का था, दुनिया की चीज़ें थी। लोग समझते थे कि गरीब है इसलिए ये भीख है। और उसका जब मृत्यु हो गया तब वहाँ के नगर पालिका कर्मचारी आकर के बोले कि भाई देखो, ये आदमी जीवन भर भीख मांगते रहे, चिल्लर जोड़ते रहे, ये कुछ चिल्लर है, इसको बैंक में जमा कर देते हैं और यहाँ की जगह साफ सफाई कर देते हैं, ज़मीन की सफाई कर देते हैं। जब अधिकारियों ने उसकी ज़मीन को सफाई करना शुरू किया और जहाँ वो बैठते थे उस बैठने की जगह को जब उन्होंने देखा कि ये किस पर बैठते थे, तो अंदर में क्या देखा गया कि एक बड़ा दरवाजे जैसे एक लकड़ी का लगा हुआ है उसकी, जिसके ऊपर ये बैठा करते थे। और उन्होंने फिर देखा कि उसके अंदर क्या है, तो सीढ़ी देखा, सीढ़ी के अंदर देखा एक बहुत बड़ा गुप्त खाना देखा, एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है और ढेर सारे सोने चांदी, हीरे जवाहरात और पैसे का अंबार करे, अरबों रुपया उसके पास जमा पड़ा था। करोड़ों रुपया ऐसे जम थे कि उस अधिकारियों के देख करके आंखें फटी रह गई। बोले ये जिंदगी भर आदमी कटोरे लेकर के और बैठे रहे और मैले कुचैले कपड़े पहन के बैठे रहे, जीवन बिल्कुल इनको जीना नहीं आया। तो मित्र, यदि आप धन कमाने की होड़ में ऐसा जीना चाहते हैं तो ये जीवन आपको मुबारक, लेकिन ये जीना नहीं है मित्र, ये धन का सही उपयोग नहीं है। धन कमाइए, धन का पूरा उपयोग कीजिए, सेविंग जरूरी है, पर जीवन समाप्त हो इस शर्त पर। एक दूसरा मेरा मित्र था कंगालपति। एक था करोड़पति जो कंजूस था, एक था कंगालपति जिसके पास कभी कुछ नहीं रहते थे।
आज उसके पास 100 रुपये की आज कमाई हुआ और वो 150 रुपये खर्च कर देते थे। कमाई अठन्नी, खर्च आपका रुपया, और हमेशा वो कर्ज में बने रहे, कर्ज में बने रहे। अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसके घर कर्ज में डूब गए, पूरे बच्चे गरीब हो गए, उनके एजुकेशन बच्चों का हुआ नहीं, बच्चे गरीबी के दिन काटने लगे, मुफलिसी के दिन काटने लगे, बच्चे अब मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करने लगे। यद्यपि उनके पास भी करोड़ों रुपए था, पर उनके पास जुए का लत था, पीने का लत था, दोस्तों में उड़ाने का था। बोलते थे जिंदगी जीने का है, खाने पीने का है, क्या करना है पैसा रख करके। जितना बाप दादे की कमाई थी, 200 एकड़ का ज़मीन था, 200 एकड़ ज़मीन, आप समझ जाइए कितनी बड़ी ज़मीन होता है। और पूरी ज़िंदगी उसकी अयासी में गुजरा, ऐशो आराम में गुजरा, पानी की तरह पैसा खर्च करते रहे, जरा भी उसका मोल नहीं किया। उन्होंने पैसे का मोल नहीं किया, पैसा उनका मोल नहीं किया, और एक दिन ऐसा समय आया कि उसको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। मेरे सामने दोनों मित्र थे, एक तरफ ऐसा जो पूंजीपति जो जीना नहीं जाना, एक तरफ ऐसा पूंजीपति जिसने भी जीना नहीं जाना। दोनों ने जीना नहीं जाना, दोनों ने अपने अपने तरह से हद कर दी, दोनों ने अपने अपने तबाही कर ली। तो मित्रों, लाइफ में सेविंग करते रहिए ताकि भविष्य में पैसे की कमी ना पड़े। पर आज की कीमत को, आज का जो जीवन की अनिवार्यता है, जो ज़रूरतें हैं, जो आपको जीने के लिए आवश्यक है, उस पर भी आप भरपूर खर्च करते रहिए अपने साधन पर, अपने सुविधाओं पर, अपने भोजन पर, अपने कपड़े पर, अपने ज़रूरतों के सामान पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार पर, अपने फैमिली पर, अपने जो आपका जो जीवन है, जो आपको धर्म है, कर्म है, सब पर आप खर्च करते रहिए। पहले ज़माने में राजा महाराजे जो हुआ करते थे, यानी उस समय राजा गाँव के ही तो चलते थे शासन, तो तरह तरह के खर्च करते थे। कहीं तालाब खुदवा रहे हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं सड़क बनवा रहे हैं, कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं। क्यों? कि इसलिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, वैभव भी बनता रहे, लोग साधन संपन्न भी बने, और जितना ज़्यादा साधन संपन्न होगा ज़्यादा कमाई होगा। आप जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, जितने ऊंची तालीम करेंगे, जितने आप हुनर आप पैदा करेंगे, इसके लिए धन की ज़रूरत है। और धन केवल धन होने से आपकी विद्या नहीं आता, पर विद्या अध्ययन करने के लिए आपको धन की ज़रूरत है। तो उस धन की ज़रूरत की भी पूर्ति करें, विद्या अध्ययन की भी पूर्ति करें। जीवन में खाना पीना, सोना जागना, इसके साधन सुविधाएं, इसके लिए भी खर्च करें। मतलब आप सेविंग भी करते रहें। एक योजना बना लें कि मान लीजिए मुझको आने वाले 5 साल में मुझको 1 करोड़ की ज़रूरत है, और आज मेरी जो मासिक इनकम जो है, आज मेरी मासिक इनकम यदि 50,000 की है और मुझको 10 करोड़ की ज़रूरत है, तो फिर मुझको अपनी हुनर यानी अपनी कमाई बढ़ाना भी पड़ेगा, और मेरा खर्च भी पूरा चलता रहे, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इस खर्च में मैं कितना सेविंग कर सकता हूँ, प्रति महीना कितना मैं बचा सकता हूँ, सालाना का मैं कितना बचाऊंगा, और उस बचे हुए धन को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा, उस धन में मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, उस धन को मैं क्या कर सकता हूँ, किसी योजना में लगाऊं, बैंक में लगाऊं, कि मैं अपने आप को फिर लगाऊं, क्या करूं, इसके संबंध में भी हमको सोच विचार करते रहना चाहिए। दोनों स्थितियां हमारे अनिवार्य हैं। एक मैं छोटा सा किसान की कहानी बता के अपनी बात समाप्त करूँगा, हो सकता है इससे आपको समझ में बात आ जाए। उस किसान के पास 5 एकड़ का ज़मीन था, 7 लोग उनके घर में थे, सभी लोग मेहनत मजदूरी करते थे, खूब मस्त मेहनत करते थे। उन्होंने अपनी फसल बेच करके एक ट्यूबवेल सेट करा लिया, फिर ट्यूबवेल से अब पानी आने लगे, अब फसल उनका दोगुना होने लगा, 2 फसल आने लगे। फिर उन्होंने उन्नत कृषि का प्रशिक्षण लिया, अब वह खेती भी उतनी ही खेती में अब वह उन्नत कृषि करने लगे। अब वह अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खूब पढ़ाया लिखाया अपने आने वाले नए बच्चों को। उनके बच्चों ने काफ़ी हाई तकनीकी की पढ़ाई किया, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई किया। अब उनके घर में कमाने वाले एक वर्ग थे, दिमाग से कमाने वाला अब दूसरा वर्ग तैयार हो गया। उस दिमाग से कमाने वाले बच्चों के लिए जो भी सुख सुविधा की ज़रूरत था, जो भी पढ़ाई में ज़रूरत था, उन्होंने अपनी खेती का पाई लगा दिया, 1-1 रुपये लगा दिया, क्योंकि उसको पता था कि आज मैं अपना धन बचा नहीं पाऊंगा। यदि मैं धन बचाता हूं तो मेरा आने वाला जो कल का पीढ़ी है उनकी एजुकेशन नहीं होगा, उनके एजुकेशन नहीं होने से मेरा जो बचा हुआ धन है किसी काम का नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पूरे की पूरी इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई में, अपने बच्चों के बच्चों में, यानी पूरे का पूरा उन्होंने धन कहाँ लगा दिया, शिक्षा के रूप में लगा दिया, और उस शिक्षा को देने के लिए उनकी साधन और सुविधा में लगा दिया।
यद्यपि नगद रोकड़ा नहीं दिख रहा था, पैसे की सीधा बचत नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने सेविंग किया अपने पैसे की, बच्चों की एजुकेशन में, उनके सुख सुविधा में, उनके लिए साधन मुहैया कराने में। अब उनके जो आने वाले जो पीढ़ी है, अब उनका जो दिमाग है, अब वह पैसे को कैसे कमाया जाता है, खेती को कैसे की जाती है, और हम उन्नत तकनीकी कैसे कर सकते हैं, अपना मार्केट में हम कैसे अपने को बिजनेसमैन बना सकते हैं, अपनी संपत्ति कहाँ कहाँ अच्छे मोल में बेच सकते हैं। अब उनके पास दोनों तरह के लोग हो गए। एक ऐसे वर्ग जो आज के आधुनिक पढ़ाई, आधुनिक तकनीकी और नई शिक्षा, नई जॉब के तरीका, नया कंपनियां, और इस पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किए। और पुराने जो लोग थे उनके, वो अपना खेती के उस काम को, हुनर को उन्होंने बढ़ा लिया। अब उनके पास आज के तकनीकी में उन्होंने अब अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझको 1 करोड़ जमा करना है 10 साल में। अब उनका सेविंग स्टार्ट हो गया, धन भी बच रहा है, कंपनी भी खड़ा कर ली, खेती भी उनका उन्नत हो रहा है। अब उतने ही खेती को बढ़ाते बढ़ाते आज उनके पास 50 एकड़ हो गया, बड़ा माने फर्म का मालिक बन गए। अब उनके पास काफ़ी लोग काम करने लगे। अब वो मालिक भी है और मजदूर भी है, वो अपना काम भी खुद करता है, श्रम करता है, और साथ में वो मालिक भी है, वो सबका ख्याल भी रखता है, अपने वर्करों का, सहकर्मियों का, सबका ख्याल रखता है। नए नए चीज़ों में वो अपना शेयर लगा रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे शिक्षा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुकान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके सेविंग कर रहा है। तो मित्रों, जिस तरह से एक किसान ने अपने वक्त के अनुसार से सोचा, समझा और सेविंग करने के तरीके बदले, केवल पैसा को ही सेविंग नहीं कहा जाता। पैसा आपके हाथ में दिख रहा है, केवल यही सेविंग नहीं होता। उस पैसे को कहाँ आप लगा रहे हो, कल की तारीख में वो लगाया हुआ धन आपको क्या फल देगा, यह भी सेविंग होता है। तो आप समझिए बचत को, बचत करना भी जरूरी है, पर जीवन की गति ना रुके, जीवन की आवश्यकताएं ना रुके, जीवन की संसाधन ना रुके, जीवन में आप मर मर के ना जियो। मित्रों, जियो, बिंदास जियो, लेकिन बिल्कुल कंगाल पति होके मत जियो। जियो वह अरब उसका मक्खी चूस बन के मत जियो, संतुलन में जियो, साहचर्य में जियो, समझदारी में जियो। थैंक यू मित्र, फिर मिलेंगे।